समय के संगीत में जो अपने कर्तव्यों को, गीतों को पिरोता है, वही महान बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। दोस्तों, ज़िंदगी मजाक नहीं है जिसे हंसी में उड़ा दो। ज़िंदगी गणित का सवाल भी नहीं है जिसमें उलझ के रहा जाए। ये तो कर्तव्यों की वो सीढ़ियाँ हैं जिसमें मंद मंद गति से चला जाए। अधिकारों की चाहत में कर्तव्यों का भी भला किया जाए। खुशी हो या गम, समभाव में रहे हम। वर्तमान में जियो मेरे दोस्त, भविष्य को कर लो सिक्योर। भूत तो पुल के नीचे का बहता पानी है। जिंदगी की बस यही कहानी है। जिंदगी की बस यही कहानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब हम सतर्क नहीं रहेंगे, जब जब हम अपने रिश्तों में, अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी आर्थिक क्षेत्र में, यहाँ तक कि अपनी सेहत के मामले में, तब हम धोखा खा जाएंगे। और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हर पल, हर समय, हर मिनट कीमती है। और ईश्वर ने शरीर को डेवलप करने की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन उसने दिमाग को ज़्यादा समझदार बनाने में, एक्टिव बनाने में या उसके डेवलपमेंट में उससे अपना हाथ खींच लिया है। वो तभी होता है जब हम कार्यक्षेत्र में अपना प्रयास करते हैं। शरीर का विकास तो अपने आप होता रहता है, लेकिन दिमाग के लिए हमें उस तरह का खान पान रखना होता है, लोगों से मिलना होता है और बहुत सारी प्रयास करना पड़ती हैं, किताबें पढ़ना पड़ती हैं और अपने लोगों से अपना कनेक्शन बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से दिमाग का डेवलपमेंट हमारे हाथ में उसने सौंप दिया है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना सक्रिय रहेगा, जो जितना कर्मठ होगा, उसी तरह उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। अगर वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेता तो मानव इतना आलसी है कि वो अपने बिस्तर से उठने की कोशिश भी ना करता। दोस्तों, हमारे समाज ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से परंपराओं का निर्माण किया। जब भी कभी उसे रोक लगाना होती है किसी चीज़ में, तो वो परंपराओं को, रूढ़ियों को ऐसे हमारे आसपास हमें बांध देता है कि जिन्हें करने में भी हमें डर लगता है। अब एक वाक्य आप सुनिए कि किस तरह परंपराएं पड़ जाती हैं और जो बिल्कुल फिजूल होती हैं। इसलिए जिन परंपराओं और रूढ़ियों से हमारा, हमारे परिवार का और हमारे समाज का विकास रुक रहा हो, उनको बिल्कुल भी ना करें। लेकिन जिनसे हमें कभी कोई अहित ना हो रहा हो, उन्हें करने में कोई बुराई भी नहीं है। हम उन बुजुर्गों को चैलेंज नहीं दे रहे हैं, उन ग्रंथों को चैलेंज नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि क्या उनसे हमारे विकास अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे ही एक आश्रम में बिल्ली आ जाती है। जब गुरु और शिष्य ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और योग, ध्यान, व्यायाम जैसी चीज़ें करते हैं, तो बिल्ली को उनकी एक्टिविटी में बड़ा मज़ा आता है और वो कभी इस शिष्य की गोद में, कभी उस शिष्य की गोद में उछल कूद मचाने लगती है। इससे लोगों का ध्यान टूटता है और ध्यान जो योग कर रहे होते हैं उसमें रुकावट आती है। गुरु ने कहा कि तुम इस बिल्ली को बांध दो। जब जब योग, ध्यान, व्यायाम सुबह शाम होगा, इसे बांध दिया जाए। शिष्यों ने ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। उम्र दराज गुरु थे, वो भी चल बसे। अब जो शिष्य था सीनियर, उसे गुरु की भूमिका में रख दिया गया और कार्यक्रम ऐसे ही चलने लगा। समय आगे बढ़ा, बिल्ली की भी उम्र हो गई थी और बिल्ली भी एक्सपायर हो गई। दोस्तों, आश्चर्य तो ये हुआ कि अब
शिष्यों का जो ध्यान था वो नहीं लग रहा था, क्योंकि बिल्ली को रस्सी में बांधा नहीं गया था। ये कैसी विडंबना है। रस्सी में तो इसीलिए बांधा गया था उसे क्योंकि हम योग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मस्तिष्क ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब तक बिल्ली वहाँ बंधी नहीं रहेगी तब तक योग नहीं हो पाएगा। और वो शिष्य जो सीनियर थे, उन्होंने, जो गुरु की भूमिका में आ गए थे, उन्होंने कहा एक दूसरी बिल्ली लाई जाए और उसे उसी तरह से बांधा जाए। लो, परंपरा पड़ गई। क्या ये परंपरा का कोई फ़ायदा है? क्या इस परंपरा से कोई नुकसान है? दोस्तों, जिन परंपराओं का कोई औचित्य नहीं है उनमें समय व्यर्थ ना किया जाए। ऐसे ही एक वाक़या और हुआ जिसके तहत गधों की पूजा की जाने लगी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो मज़ार पर बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कपड़े की गठरी लेकर पूरे गांव में दौरा लगाता है और बने बनाए कपड़ों को बेच रहा है, एक आत्मीयता हो गई, क्योंकि वो मज़ार पर वो भी आ जाता था, पानी पीता था, बैठता था। लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति में थकावट आने लगी, बुज़ुर्ग था, होने लगा, तो उसको दिक्कत होने लगी। उसने अपने मज़ार पर बैठे हुए दोस्त से कहा कि अब फेरी नहीं लगा पाता हूँ, थकावट आ जाती है। तो उन्होंने कहा एक काम कर सकते हो तुम, मेरे पास एक वृद्ध गधा है, तुम चाहो तो उस पर अपना सामान रख सकते हो और कभी कभी तुम उस पर बैठकर फेरी भी लगा सकते हो। ये बात उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा यदि ऐसा हो जाए तो जब तक जिंदा हूँ तब तक कुछ काम करता रहूँगा। मेरी औलाद नहीं है तो मुझे ही अंतिम समय तक काम करना ही होगा। और उस मज़ार पर बैठे व्यक्ति की सहायता से, जो उसका दोस्त बन गया था, वो पुराना गधा मिल गया और अब वो गधे के ऊपर बैठकर फेरी लगा लेता था और दाल रोटी अच्छी चलने लगी थी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, एक साल के बाद, वो गधा अचानक एक दिन गिर गया, क्योंकि वृद्ध था। जब वो गिर गया तो उसको बड़ी ही श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति ने सोचा कि इसने मेरी साल भर बहुत सेवा की है, तो अब मैं इसे अच्छे से दफना देता हूँ। उन्होंने दफनाया और मिट्टी का ऐसा ऊंचा चबूतरा सा बना दिया और वहीं बैठकर थोड़े मायूसी से बैठ गए, क्योंकि जानवरों से भी प्यार हो जाता है। अचानक वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उस गधे के चबूतरा बनाया था, बल्कि वहीं पड़े हुए कुछ लगे हुए फूलों को, कटीली झाड़ी के फूलों को भी उनके ऊपर चढ़ा दिया था और उनसे विदा ले ली कि अब आप मुझे कृतज्ञ करें, क्योंकि बहुत सेवा आपने मेरी की है। ऐसे करके वो वहाँ मायूसी से बैठे ही थे कि अचानक कार से आया हुआ एक व्यक्ति जब देखता है तो वो उतरकर मज़ार पर सलाम करता है, सिर झुकाता है और चला जाता है। अब फेरी वाला फिर पैदल ही आकर गांव में फेरी लगा रहा था और बाद में आकर अपनी उस गधे के पास बैठ जाया करता था जो चबूतरा उसने बनाया था। लेकिन 3 दिन बाद ही वो कार वाला आया। उसने पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि ये बहुत ही सिद्ध मज़ार है, यहाँ पर सबके काम सिद्ध होते हैं और मैं यहाँ पर एक ऐसा चबूतरा बनवाने वाला हूँ। और सीमेंट का उसने अच्छा भव्य चबूतरा बनवा दिया, फूल माला सब दे दिया और पैसे चढ़ा दिए। पूरे गांव वालों में ये बात हो गई कि ये जो है सिद्ध मज़ार है। जब दूसरी मज़ार वाले को ये पता चलता है तो वो सोचता है कि आखिर ये मज़ार कौन सी है, अभी तक तो कोई मज़ार नहीं थी, सिर्फ मेरी ही मज़ार थी। तो वो आता है और देखता है तो अपने दोस्त को बैठा पाता है। तो जब वो दोस्त मिलता है तो वो कहता है कि अरे तुम? बोले हाँ। बोले ये भाई क्या बवाल है? कहने लगे अरे ये वही गधा है। अचानक पूरा वाक़या बताता है
तो वो मुस्कुराने लगता है, कहता मेरी रोजी रोटी में लात मत मारना, मेरे हाथ पैर थक गए हैं, अब इस मज़ार से मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम जिस मज़ार पर बैठे हो ये मज़ार किसकी है? तो बताता है कि जिस गधे को मैंने तुम्हें दिया था, जिस पर तुम आज मज़ार बनाकर बैठे हो, वही गधे की माँ मेरे वाले मज़ार के नीचे दबी हुई है, वो इसकी माँ है। यानी गधों की पूजा हम लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिद्ध मज़ार है। तो कई बार ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी परंपराएं हमारे आसपास फैल जाती हैं जिनका हमारे जीवन से कोई विशेष सरोकार नहीं होता है। दोस्तों, आप सतर्क रहिए, चैतन्य रहिए, सावधान रहिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, लेकिन इतना रूढ़ियों और परंपराओं में मत फंसिए कि आपका और आपके परिवार का अहित हो। भारतीय समाज के अंतर्गत बहुत समय पहले भी वैदिक युग में स्त्रियां शास्त्रार्थ करती थीं। अगर कोई महिला आपके यहाँ शिक्षित है, योग्य है और जॉब करना चाहती है, उसे सहर्ष जॉब कराइए, उसकी बौद्धिकता पर संदेह मत कीजिए। उन रूढ़ी और परंपराओं को लादने की कोशिश ना करें जो आपके लिए अहितकर हों, लेकिन जिनसे हमारा कोई नुकसान नहीं है, उन सारी चीज़ों को मानने में कोई बुराई नहीं है। आज इतना ही। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने पर विश्वास रखिए। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, जगह ही ना मिली मेरे आसियाने को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।